चार धाम यात्रा क्यों करनी चाहिए? एक दिव्य कथा। भारत भूमि को तीर्थों की भूमि कहा गया है। यहाँ हर पर्वत, हर नदी और हर घाटी में ईश्वर की अनुभूति होती है। इसी पुण्य भूमि पर स्थित है चार धाम यात्रा, जिसे जीवन की सबसे पवित्र यात्राओं में गिना जाता है। ये यात्रा केवल पहाड़ों तक जाने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण, पापों के क्षय और मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ने की यात्रा है। चार धाम क्या हैं? चार धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इन चारों धामों की यात्रा को जीवन का महायज्ञ माना गया है। एक गंगोत्री, मोक्षदायिनी मां गंगा की कथा। गंगोत्री वो पवित्र धाम है जहां से मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड था कि धरती उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। गंगोत्री की यात्रा का अर्थ है पापों से मुक्ति, अहंकार का विसर्जन, शुद्ध जीवन की शुरुआत। जब यात्री गंगोत्री में मां गंगा के दर्शन करता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो जीवन के सारे बोझ बह गए हों। 2. यमुनोत्री, संयम और करुणा की धारा। यमुनोत्री मां यमुना का उद्गम स्थल है। कहा जाता है कि मां यमुना सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन है। जो व्यक्ति यमुनोत्री में स्नान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमुनोत्री हमें सिखाती है संयम, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का महत्व, जीवन में संतुलन। ये धाम बताता है कि जीवन केवल गति नहीं बल्कि मर्यादा और प्रेम भी है। 3. केदारनाथ, तप, त्याग और महादेव की महिमा। केदारनाथ वो धाम है जहां स्वयं भगवान शिव हिमालय की गोद में विराजमान है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाभारत के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए शिव की खोज की। शिव ने बैल का रूप धारण किया, लेकिन अंततः केदारनाथ में प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए। केदारनाथ की यात्रा सिखाती है तपस्या का फल, अहंकार का अंत, ईश्वर पर पूर्ण समर्पण। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच खड़ा केदारनाथ मंदिर हमें याद दिलाता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, विश्वास उससे बड़ा होता है। 4. बद्रीनाथ, नारायण की शरण। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहां कठोर तपस्या कर रहे थे। मां लक्ष्मी ने बद्री, जंगली बेर, वृक्ष का रूप लेकर उन्हें धूप वर्षा से बचाया। इसी कारण इस स्थान को बद्रीनाथ कहा गया। बद्रीनाथ का संदेश धर्म की रक्षा, कर्तव्य पालन, भक्ति और ज्ञान का संतुलन। ये धाम सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी मोक्ष का मार्ग अपनाया जा सकता है। चार धाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। चार धाम यात्रा केवल मंदिरों के दर्शन नहीं, बल्कि कर्मों की शुद्धि, मन की स्थिरता, आत्मा की उन्नति, जीवन के उद्देश्य की पहचान। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से चार धाम यात्रा करता है उसके जीवन के जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। कठिनाइयां और आस्था। चार धाम की राह आसान नहीं, ऊंचे पहाड़, ठंडा मौसम, लंबी पदयात्रा। लेकिन यही कठिनाइयां हमें सिखाती हैं धैर्य, श्रद्धा, सहनशीलता। जब भक्त हर कठिनाई को पार करता है तब उसे एहसास होता है कि ईश्वर हर कदम पर साथ है। आज के समय में चार धाम यात्रा क्यों जरूरी? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता, भटकाव। चार धाम यात्रा हमें शांत मन, पवित्र सोच और सकारात्मक जीवन देती है। ये यात्रा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। निष्कर्ष, चार धाम यात्रा आस्था की परीक्षा है, जीवन का शुद्धिकरण है, मोक्ष की ओर पहला कदम है। यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो इस दिव्य यात्रा को अवश्य करें। यदि आपको ये चार धाम यात्रा की पूरी कथा पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय मां गंगे।